नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट बेल रिसर्च सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड करता हूं उसका बुक प्रॉफिट का मतलब क्या है, बुक प्रॉफिट कैसे करते हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस ओपन पोजीशन का और जितने बुक प्रॉफिट हैं वो कैसे हुए हैं और कितने हुए हैं। चीज़ें सब कुछ ऑन रिकॉर्ड हैं। इससे पहले जो है मैं आपको बता दूँ, जो रिस्क डिस्क्लोजर है वो सारे क्लाइंट को प्रॉपर और अपफ्रंट रहता है। तो इसमें जो है कोई क्लाइंट ये नहीं बोल सकता कि रिस्क उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यहाँ पे रिस्क डिस्क्लोजर में कोई मर्सी नहीं है। आपको स्टॉक मार्केट में जो है रिस्क देखना पड़ेगा, वो जो है मेरे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स वैसे मैंने बोला नहीं है। यहाँ पे देखो आपको लोअर सर्किट में है, कोविड टाइम में निफ्टी लोअर सर्किट में था, तो आपको जो है वो लॉसेस देखने पड़ेंगे जो आपका कोटेशनल लॉस बोलते हैं उसको। कोटेशनल लॉस का मतलब जो लॉस आप बुक नहीं करते हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अगर निफ्टी मान लो 20% 20% 20% लोअर सर्किट में है, तो वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस कोई टारगेट काम नहीं करने वाला। तो वहाँ पे आपको जो लॉसेज होने पोर्टफोलियो पे, तो वो आपको देखना होगा। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट जो है कोई गारंटी नहीं देता आपको किसी भी चीज़ की। सेबी रजिस्ट्रेशन रिसर्च एनालिस्ट का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर गारंटी नहीं देता कि आपको जो है प्रॉफिट ही होगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। जो चीज़ें हैं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। मतलब मैं क्लाइंट को सिर्फ बता सकता हूँ क्या बाई करना है, क्या सेल करना है, या फिर रिसर्च कॉल प्रोवाइड कर सकता हूँ। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है टोटली अपफ्रंट रहती हैं रिस्क के रिगार्डिंग। रिस्क का मतलब कोई सेफ्टी नहीं है, वो मार्केट मूवमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाँ, मेरी जो समझ है, मेरी जो जानकारी है, वो मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ क्लाइंट से, कि क्लाइंट को जो है डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखो जो बाई सेल होल्ड का रेटिंग है ऑलरेडी जो है डिफाइन कर रखा है मैंने। बाई सेल बुक प्रॉफिट में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि मैंने एग्जिट करवाया था एक दो स्टॉक्स बहुत जल्दी, मतलब मार्केट में मोमेंटम रहते हैं, लेकिन वो स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए। तो बुक प्रॉफिट बेटर ऑप्शन है कि इसमें जो है जो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जो क्लाइंट को है बेनिफिट मिलता है। मतलब सिंपल सी बात है, वो स्टॉक्स मोमेंटम में है तो बने भी रहते हैं और पार्ट प्रॉफिट निकालते भी रहते हैं कि मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है तो उस समय पूरे प्रॉफिट ना निकाल के पार्ट प्रॉफिट निकालते रहते हैं कि मान लो फिर से बाउंस बैक किया मार्केट, तो उनका पोजीशन जो है बना रहेगा उस स्टॉक्स में। ये मैंने बता दिया, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा आपको। सेल एग्जिट का मतलब पूरा तरह से सेल कर दो। और यहाँ पे जो है कोई हम सब रिटर्न गारंटी नहीं करते। कुछ ऐसा होता है आपके साथ तो डायरेक्टली आप प्रॉफिट बेल रिसर्च ऐसे भी को कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें जो आप कोई मर्सी मत करें। इसके बाद जो है जो आपका डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर है ये अप फ्रंट रहता है। तो ऑलरेडी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ क्लाइंट को, चाहे वो वीकली वीडियोज़ के थ्रू हो, चाहे हर मीडियम के थ्रू हो। क्लाइंट को पता रहता है रिस्क क्या है, तो रिस्क जो है वो छुपाता नहीं मैं। तो ये मेरा अपफ्रंट रहता है। तो यहाँ पे जो भी रिस्क है, चीज़ें हैं, वो आपको जो है अपफ्रंट है। और आपको कंप्लेन करनी है तो यहाँ पे जो है सेबी का आपको फ़ोन नंबर है और यहाँ पे स्कोर्स जो भी मैं इनवॉइस भेजता हूँ उसमें जो है ऑलरेडी मेंशन रहता है। अब मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ आपको जो है, मैं एलआईसी इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे चीज़ें मैं दिखाऊंगा। 24 अप्रैल को जो है मैंने रिकमेंड किया हुआ था। पहला प्रॉफिट बुकिंग जो है 744 पे है, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग जो है 889 पे है और तीसरा प्रॉफिट बुकिंग जो है 1077 पे है। अभी ये पोजीशन ओपन है, लेकिन पार्ट प्रॉफिट निकाल दिया है मार्केट मोमेंटम के हिसाब से, सेंटिमेंट्स के हिसाब से। अभी मार्केट मान लो डाउन है पिछले 3 दिन से, तो ऑलरेडी जो है कुछ प्रॉफिट निकला हुआ है, तो उतना जो है कंसर्न नहीं है। अगर मान लो मार्केट वर्स्ट होता है तो मैं पूरे पोजीशन को एग्जिट करवा सकता हूँ। तो ये है एक तरह से सिनेरियो। कितना इन्वेस्टमेंट करना है, रिस्क एपेटाइट क्या है, वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है पीवीआर सर्विसेज है। सिंपल, आज मैंने डॉक्टर रेड्डी का जो है प्रॉफिट बुकिंग करवाया था। चीज़ें बताऊंगा प्रॉफिट बुकिंग कैसे है। सबसे पहले सर्च पे आते हैं। सर्च पे आने के बाद एलआईसी सर्च करता हूँ मैं। यहाँ पे देख लो, मैंने 24 अप्रैल को जो है मैंने बोला हुआ था एलआईसी ऐड करने के लिए 551 पे और सनफार्मा 1010 पे। और यहाँ पे मैंने ओरेकल फाइनेंस जो है बहुत जल्दी एग्जिट करवा दिया था। 400 के आसपास चार्ट बोल रहा था एग्जिट करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो चल रहा है ऑलमोस्ट 7000 के आसपास। तो इस गलती को रोकने के लिए जो है पार्ट प्रॉफिट बेटर ऑप्शन है, जो कि मैंने रेटिंग में डिफाइन कर रखा है। सिंपल, ये मैंने बोला हुआ था 24 अप्रैल को। यहाँ पे जो है 5 जुलाई को मैंने बोला हुआ था हीरो मोटोकॉर्प और मारुति। तो ये सब चीज़ें जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। यहाँ पे देखो जो पहला प्रॉफिट बुकिंग हुआ था वो हुआ था 6 दिसंबर को ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो है मैंने चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी होंगी, जो रिकॉर्ड है वो रखना पड़ता है। 6 दिसंबर को 744 के आसपास, और यहाँ पे मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 744 के आसपास जो है 6 दिसंबर को 551 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा 744 का मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग है, इसको मैं बाइंग प्राइस बना देता हूं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। क्योंकि आपका बाइंग प्राइस तो 551 ही दिखाएगा पोर्टफोलियो में, लेकिन मुझे जो है चीज़ें समझने के लिए जो है आसानी रहे। ये जो है मनी कंट्रोल का ऐप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं प्रॉफिट बुकिंग या फिर मान लो कोई कॉल रिकमेंड करता हूँ तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये 744 हो गया। अब मैं दूसरा प्रॉफिट दिखाता हूँ एलआईसी में कब बुक करवाया था। दूसरा जो है ये ट्रेंड है आपका, वो मैं कम्युनिकेट करता रहता हूँ। सिंपल सी बात है। यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में नहीं, एलआईसी में मुझे देखना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा प्रॉफिट जो है मैंने एलआईसी में जो है
इंडिया में बोला था बुक करने के लिए, और यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका 889 के आसपास। यहाँ पे देख लो जो प्राइस है वो है आपका 889 के आसपास। यहाँ पे देख लो जो बाइंग प्राइस है वो 744 कर दिया मैंने, 551 नहीं किया है। 551 करता तो यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखता, ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक करवा रखा है, और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट दिखता, मैं बोलता 50% या 60%, तो वो जो है एक तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन में आता। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 20% हो गया। अब मैं मेरा न्यू बाइंग प्राइस आ जाएगा कितने का, 889 का। पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे देखो जो थर्ड प्रॉफिट बुक हुआ है LIC इंडिया में, वो हुआ है आपको 1077 के आसपास। यहाँ पे 1077 के आसपास, और यहाँ पे मेरा बाइंग प्राइस आ गया 890 के आसपास। ये मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आए कि जिस प्राइस से मैंने प्रॉफिट बुक करवाया उसके बाद जो है स्टॉक्स कितना ऊपर गया है। अब मैं चीज़ें आपको समझा दूँ, कॉन्सेप्ट कैसा है, कैसे वर्कआउट करता है, ये आप समझ गए। यहाँ पे देख लो 21.20 है, सिंपल, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे देखो 21.14 है, 19.20% है, पहला प्रॉफिट 35% का है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। अब मैं आ गया पोर्टफोलियो पे, चीज़ें मैं दिखा दूँ आपको। पोर्टफोलियो मैनेजर, ये जो है आपका यहाँ पे Ctrl L, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो दिख जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड जो भी हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं यहाँ दिख गई हैं। अब LIC पे आता हूँ मैं, सारे रिकॉर्ड्स मैंने रख रखे हैं। LIC जो है कब मैंने रिकमेंड किया था, यहाँ पे चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे देखो LIC, यहाँ पे मैंने 91 क्वान्टिटी बाई किया 551 पे। ध्यान रखना मैंने एग्जाम्पल लिया 50,000 रुपीज़ पर इन्वेस्टमेंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10,000 करो, 25,000 करो, 50,000 करो, 1 लाख करो, 5 लाख करो, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एज ए रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको वो गाइड नहीं कर सकता। इसके बाद जो है पहला प्रॉफिट बुक किया मैंने 744 पे, 24 क्वांटिटी मैंने सेल किया है। दूसरा प्रॉफिट बुक किया मैंने 889 पे, 11 क्वांटिटी सेल किया है। और तीसरा प्रॉफिट मैंने बुक किया है 1077 पे, जो कि मैंने दिखाया था आपको, वो उसमें मैंने 10 स्टॉक सेल किया है। मतलब 91 स्टॉक्स बाई किए, 24, 10, 34 और यहाँ पे जो है 11, 45, मतलब 45 क्वांटिटी मैंने सेल किए हैं। और 91 क्वांटिटी में से 46 क्वांटिटी जो है अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन मेरा उस 46 क्वांटिटी का बाइंग प्राइस क्या होगा, 551। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आता हूं आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स पे। ट्रेड डन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब अभी तक कितना प्रॉफिट बुक किया मैंने। जनरेट प्रॉफिट 1/7/2022 को लाइसेंस मिला हुआ था, उसके बाद ही जो है मैंने कॉल देना स्टार्ट किया है। तो अभी तक जो प्रॉफिट बुक हुआ है यहाँ पे देख लो, LIC का यहाँ पे एग्जाम्पल दिख जाएगा आपको। सिंपल, LIC इंडिया में जो प्रॉफिट आपको बुक हुआ है, यहाँ पे देखो लो, पहला प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ दिख जाएगा, आपका प्रॉफिट यहाँ दिख जाएगा। LIC का आपका ये रो है 551 वाला। तो यहाँ पे देखो जो मैंने फर्स्ट 744 पे सेल किया था, 24 क्वांटिटी 551 का बाइंग था मेरा, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ है 4,632 रुपीज़ का। जो दूसरा प्रॉफिट हुआ है जो मैंने सेल किया था 889 पे, क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस 551 का ही है, तो उसमें प्रॉफिट हुआ है 3718, इसमें क्वांटिटी मैंने कम सेल किया था। और इसके बाद जो तीसरा है, जो मैंने सेल किया हुआ था 1077 पे 10 क्वांटिटी, उसमें जो है 5260 का जो है प्रॉफिट हुआ है। जो यहाँ पे LIC में प्रॉफिट निकला है वो अभी तक निकला है यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात है, 551 के आसपास मैंने बाइंग किया हुआ था। जो प्रॉफिट अभी तक बुक किया है मैंने, वो बुक किया है 13,610 रुपीज़ का। 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 14,000 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक किया, मतलब ऑलमोस्ट 28% के आसपास जो है प्रॉफिट बुक हो गया है। ये मैं क्यों करवाता हूँ, मोमेंटम ये बनी हुई है LIC में। यहाँ पे देखो LIC में जो है बिल्कुल मोमेंटम बनी हुई है। मार्केट आउट डाउन है, अगर मान लो कुछ कंसर्न होता है स्टॉक्स में, तो ऑलरेडी हम सब प्रॉफिट में हैं, तो वहाँ पे जो है मैं बोल देता हूँ एग्जिट करने के लिए। वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं वो समझ जाते हैं कि अब जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया, या फिर मान लो फंडामेंटल्स उसके वीक होते हैं, तो उस समय जो है मैं गाइड कर देता हूँ कि उसको निकलना है। तो यहाँ पे वैसा है, बुक प्रॉफिट का मतलब ऐसे ही करवाता हूँ कि जिसमें कुछ आपके होल्डिंग्स बने भी रहे, मोमेंटम चलता भी रहे। ये गलती मैंने की थी आपको इसमें, जो OFSS में, यहाँ पे देख लो, OFSS में आपको थोड़े टाइम के लिए जो है डाउनफॉल दिखाया था, जिसमें मैंने निकला हुआ था, लेकिन वो गलती कर दी मैंने। वही गलती जो है ऑलमोस्ट स्टॉक जो है अभी फिलहाल अभी ऑलमोस्ट 7,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये गलती ना हो, क्योंकि एक बार फिर से मान लो स्टॉक सेल किया, फिर से एक बार में स्टॉक 15% या 20% ऊपर होता है, तो क्लाइंट बाई नहीं करते, बोलते सर इस नीचे वाले प्राइस पे बाई किया हुआ था, ऊपर वाले प्राइस पे जो है बाई क्यों करना, वेट करते हैं थोड़ा आने का, लेकिन वो आता नहीं है नीचे। तो ये तरीका जो है सबसे बेस्ट है, इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिट करता है। रिस्क ऑलरेडी डिस्क्लोज रहता है मार्केट में, कि मतलब कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन ये तरीका जो है मुझे ज़्यादा सही लगता है, बजाय आप बाई और सेल करवा डायरेक्टली पूरे क्वांटिटी को। सिंपल, तो ये चीज़ समझ गए आप। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हुआ है अभी तक, जो प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि मैं जो पार्ट प्रॉफिट बुक करवाता हूँ वो इतने स्टॉक्स में मैंने बुक करवाया है, और यहाँ पे जो है प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल प्रॉफिट क्या बुक हुआ है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हुआ है वो ऑलमोस्ट हुआ है 2,44,000 अभी तक, मतलब ये 13th Feb तक का डाटा है, जिसमें
2,44,659 रुपीज़ का जो है मैं यहाँ पे ब्रोकरेज और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा हूँ, टीपी चार्जेस सिंपल जीरो ले रहा हूँ उसको। यहाँ पे 2,24,659 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। इसके बाद जो है अभी जो यहाँ पे जो ओपन पोजीशंस हैं वो करंट होल्डिंग में आएंगे। करंट होल्डिंग कर दिया, जनरल यहाँ पे ओपन कर दिया। यहाँ पे जो करंट होल्डिंग है उसमें जो चीज़ें हैं वो अभी तक जो करंट होल्डिंग प्रॉफिट दिख रहा है वो दिख रहा है 3,24,276 का। मतलब जो स्टॉक्स अभी होल्ड में है, मतलब जिसमें मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, एलआईसी में मैंने कितने लिए थे, एलआईसी में मैंने 91 क्वांटिटी लिए थे, 45 क्वांटिटी सेल किया, कितना क्वांटिटी बच रहा है 46 क्वांटिटी। बाइंग प्राइस कितना है 551 का है और चल के कितना रहा है एलआईसी अभी 1022 1077 पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाया था, 1022 चल रहा है, मतलब नीचे आया है। अभी मेरे स्टॉक्स में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस जो है यहाँ पे वो दिख रहा है, वो दिख रहा है 21,686 रुपीज़ का। ऑलरेडी जो है 13,600 का प्रॉफिट निकल चुका है। अभी चल रहा है प्रॉफिट जो इस प्राइस पे 1022 के प्राइस पे वो चल रहा है 21,686 का। अगर मान लो मार्केट कंडीशंस बुरा होता है तो मैं बोल दूंगा पूरा एग्जिट करने के लिए, जो कि मेरे पास बफर है। अगर नहीं, मान लो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है तो ऑलरेडी पोजीशंस बनी हुई है। तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे अभी जो है फिलहाल जो ओपन पोजीशंस में प्रॉफिट है वो 3,24,000 के आसपास का है और 2 लाख जो 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं पर स्टॉक्स, मैं उस कंडीशंस में ले रहा हूँ। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो पर स्टॉक्स में, जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुक करने के लिए फिर जिस भी प्रपोर्शनेट में, तो ये जो है आपका 50,000 के आसपास का है प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 6 लाख का। अगर आप 10,000 रुपीज़ पर स्टॉक्स डालते हो तो वो आपका 1.2 लाख दिखेगा। और ये प्रॉफिट जो है कंफर्म नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट सही है इस ईयर, तो ये दिख रहा है आपको। नेक्स्ट ईयर इससे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे हैं। अगर मान लो मार्केट डाउन है, डाउनफॉल में है, तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। बस आपको इसकी समझ रखनी है कि कब जो है आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिल रहे हैं, आपको कब लेना है, कब तक होल्ड करना है और कब उसको निकालना है, तब जो है चीज़ें जो है वर्कआउट करेंगी। तो ये हो गया आपका, ये मैंने बता दिया आपका ओपन पोजीशंस जो ट्रेड हैं वो आपको यहाँ पे ऐसे हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग का जो है चीज़ें जो है मैं समझा दे रहा हूँ आपको कैसा है, समझ गए। मैंने कितना इन्वेस्ट किया था 50,000, 91 क्वांटिटी बाई किया था मैंने, पहला 24 क्वांटिटी सेल किया 744 पे। सिंपल सी बात है, देख लो मेरा पहला प्रॉफिट कितना था 35% का था। मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुक का मतलब आप प्रॉफिट निकालो, इन्वेस्टमेंट सेम रखो। यहाँ पे 50,000 का जो है 35% कितना प्रॉफिट हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे 35%, 35 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है 17,500। इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, जो प्राइस चल रहा है 744 चल रहा है, तो मैं 744 से डिवाइड कर दूंगा, 744 से डिवाइड करूँगा, कितना हो रहा है 23.52। मतलब मैंने 24 क्वांटिटी सेल किया। पहला बार जो है 24 क्वांटिटी मैंने सेल किया, इन्वेस्टमेंट मेरा सेम है। कैसे सर? अब मेरे पास कितने क्वांटिटी बचे 67 को आप मल्टीप्लाई करो करंट मार्केट प्राइस से, 67 इंटू 744 कितना हो रहा है 49,848। मेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, लेकिन मैंने जो है जो प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने निकाल लिया। सिंपल। तो यही आपको करना है। अब दूसरे केस में देखो, अब मैंने जो है 744 पे पहला प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मेरा जो बाइंग प्राइस है ये मेरी समझ के अनुसार है कि मैं दूसरा प्रॉफिट बुक करूँ, इससे ऊपर प्राइस पे बुक करूँ। 744 मैंने मान लिया बेस प्राइस। अब मैंने दूसरा प्रॉफिट बुक करवाया 89 के आसपास, कितना हो रहा है 19.48%। सिंपल है, 50,000 मैं एग्जाम्पल 50,000 लेता हूँ और उसको 19.48 डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है 9740 डिवाइड बाई किस प्राइस पे मैंने प्रॉफिट बुक के लिए बोला 889 पे, 889 पे कितना हो गया 10.95 क्वांटिटी। मैंने कितना क्वांटिटी सेल किया 11 क्वांटिटी। अब कितना बचा मेरे पास 56। तो अब बचाओ 56 इंटू 889 कितना हो रहा है 49,784। ऑलमोस्ट 50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है मेरा बना हुआ है। आपको सिंपल करना है, सर अगर मान लो मैं 10 क्वांटिटी ही बाई करता हूँ तो 10,000 का ही बाई करता हूँ, तो सिंपल सी बात है 10,000 का ये मैंने 35% पहला प्रॉफिट 35% के आसपास था, डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 3,500 डिवाइड बाई किस प्राइस पे सेल करवाया मैंने पहला प्रॉफिट बुकिंग करवाया 744 पे। आपको जो है कर देना है, मतलब 4.7 क्वांटिटी है, मतलब 5 क्वांटिटी आपको सेल करना है। आपके पास कितना क्वांटिटी होगा 10,000 डिवाइड बाई 551, आपके पास ऑलमोस्ट 18 क्वांटिटी होंगे। सिंपल, उसी हिसाब से आपको करना है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में हूँ नहीं, कितना करना है। ये तो हो गया, मैंने एग्जिट करवा दिया कि फिनटेक, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा जो है डाउनफॉल दिख रहा था, इसमें ऑलमोस्ट 60% प्रॉफिट है। अब मैं हीरो मोटोकॉर्प जो है यहाँ पे देख लो, हीरो मोटोकॉर्प जो है सिंपल यहाँ पे 60% प्रॉफिट दिख रहा है, 62% का, अभी थोड़ा डाउन हुआ 53% अभी दिख रहा है प्रॉफिट। सिंपल है, क्योंकि ये इसका मार्केट ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, तो इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करवाया हूँ, इसको बस ऐसे ही छोड़ दिया है। डॉक्टर रेड्डी देखो, यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी जो है ऑलमोस्ट 15% था। आज मैंने जो है दूसरा प्रॉफिट बुक करवाया इसमें, मैं नीचे आता हूँ, नीचे का मतलब यहाँ पे आ गया बुक प्रॉफिट फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी। सिंपल है, यहाँ पे देख लो 5345 पे मैंने जो है पहला प्रॉफिट बुक करवाया था।
अब 19.35 जो है परसेंट दिख रहा है मुझे प्रॉफिट का, 6389। अब क्या करना है, अगर मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, दोनों समझाता हूँ मैं आपको। अगर मान लो आपने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपीज़, कितना दिख रहा है प्रॉफिट, 19.35 इंटू 19.35 कर देना, डिवाइड बाई 100 कितना हो रहा है, 9675 डिवाइड बाई क्या मार्केट प्राइस चल रहा है, 6379। आपको 1.51 क्वांटिटी मतलब 2 क्वांटिटी सेल कर देना है। फ्रैक्शन में सेल नहीं कर सकते। अगर मान लो 1.5 है, 1.5 से ऊपर है तो आप जो है उसको राउंड ऑफ में 2 कर देना, तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी सेल कर दो। अब मेरा न्यू बाइंग प्राइस क्या हो गया, 6380, लेकिन मेरे बाइंग प्राइस मेरा ऑलमोस्ट 4500 के आसपास का है। तो मार्केट सेंटिमेंट्स मान लो मुझे डाउनफॉल दिखता है तो मैं पूरे क्वांटिटी एग्जिट करवा दूंगा, या फिर बोलूंगा कि मतलब जो सेंटिमेंट्स होंगे उसके हिसाब से। जैसे मान लो हीरो मोटोकॉर्प है, 54% दिख रहा है, इससे पहले कितना दिख रहा था, इससे पहले जो दिख रहा था ऑलमोस्ट 62% के आसपास। लेकिन 2 व्हीलर मार्केट सेगमेंट जो है पॉजिटिव है, ऑटो सेक्टर जो है पॉजिटिव है, सेल्स इंक्रीजिंग हो रही है, तो कंसर्न अभी है नहीं कि मतलब इसको निकल जाऊँ घोड़ा के। तो वही वेट करते हैं कि ये गलती कर दिया था हम सबने, बता ऑटो में 3800 का बाइंग था, ऑलमोस्ट 4000 10% प्रॉफिट लेके एग्जिट करवा दिया था स्टॉक को। तो वहाँ पे स्टॉक देख लो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। तो वो कंसर्न ना हो जाए, चीज़ें बनी रहे, तो वैसे जो है सिंपल ऐसा ही जो है प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये है। ये मैंने एग्जांपल लिया 50,000 पे, जो मैं गाइड करता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना नहीं करना है। मैंने रिस्क डिस्क्लोज कर रखा है, चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो वो जो है ऐसा पार्ट है मेरा। सिंपल सी बात है कि ये मतलब पोजीशन बना भी रहे, अगर मान लो स्टॉक्स फिर से मूव करता है तो फिर जो है बने रहो। यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक साइड का, एक साइड में अभी तक जो है मैंने फिलहाल जो है चीज़ें जो है एग्जिट नहीं करवाई है। एक साइड में 170, 195 मतलब 195 बाइंग ले लिया मैंने, 270 बाइंग ले लिया, 322। अभी जो एक साइड थोड़ा डाउन चल रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रॉफिट बहुत अच्छा जो है निकल चुका है। तो सेंटिमेंट्स खराब होते हैं, तो क्योंकि मार्केट डाउनफॉल है तो वो सेंटिमेंट्स खराब नहीं है। और सेक्टर चेंज हो गया, या फिर मान लो ऑटो सेक्टर से किसी और सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो गई, तो वहाँ पे ट्रेंड दिख जाता है। ट्रेंड का मतलब चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं, अपने हिसाब से जो है आप कैसे देखते हो उसको, यहाँ पे जो चीज़ें दिख जाती हैं, तो उसके हिसाब से जो है चेंज कर लेता हूँ क्या करना नहीं करना। फिलहाल अभी पॉजिटिव ट्रेंड है। जैसे मान लो यहाँ पे एक साइड का है, तो यहाँ पे एक साइड जो है, यहाँ पे देखो ट्रेंड पॉजिटिव चल रही है फिलहाल अभी, तो कोई कंसर्न उतनी है नहीं। अगर मान लो ट्रेंड नेगेटिव होती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करवा लेता हूँ, जहाँ पे ट्रेंड थोड़ी बहुत जो है डाउनफॉल दिखी, या फिर मान लो सेंटीमेंट्स डाउन दिखा, उसके बाद फिर से सेंटीमेंट्स ऊपर चले गए, तो फिर से मैं जो है ऑलरेडी पोजीशन जो है बनी हुई है। चीज़ें आप समझ गए होंगे प्रॉफिट बुकिंग कैसा है, चीज़ें कैसी हो रही होती हैं, वो मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। तो चीज़ें जो है ऐसे जो है मैं करवाता हूँ, सिंपल सी बात है, जो अपने PVR सर्विसेज वाले में स्टॉक्स रिकमेंड करता हूँ और जो बोलता हूँ। रिस्क आपको लेना पड़ेगा। रिस्क को जो है वो आपका, ये सोच रहे हो कि मार्केट में जो है बैंक एफडी की आपको सेफ्टी मिले और ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न मिले, पॉसिबल है ही नहीं। ये जो आपका बैंक एफडी का सेफ्टी है, तो बैंक एफडी का ही रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का रिटर्न चाहिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग का रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब एक दिन में पैसे डबल चाहिए आपको, तो एक दिन में पूरे पैसे जीरो होने का भी जो है रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और कोई बोलता है कि मतलब बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट है और ऐसा है, तो नहीं। अगर मान लो कोई ऐसा तो होता तो फिर वो आता ही नहीं मार्केट में। अगर मान लो किसी को 100% 200% मंथली रिटर्न जनरेट करना आता है तो मार्केट में नहीं आएगा वो, क्योंकि सेबी कंप्लाइंसेस इतने हैं। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इतने कंप्लाइंसेस मुझे फॉलो करने हैं, मैं खुद ट्रेड नहीं करता, जिसमें मुझे पता है कि चीज़ें जो है वर्कआउट करेंगी, मैं खुद ट्रेड नहीं करता। मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, वो भी एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी, लेकिन जब से मुझे पता चला कि आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब गलती से वही तक तो हुआ नहीं है ऐसा कि मतलब जो स्टॉक्स आप रिकमेंड करते हो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, चाहे एक ट्रेड करो या फिर 10 ट्रेड करो, गलती कंप्लाइंसेस सेम है, आपके पेनल्टी सेम है, तो उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया है। तो अभी मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ उसमें सिर्फ ETF बताता हूँ, ETF कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है। मतलब स्टॉक्स लेता हूँ तो वैसे स्टॉक लेता हूँ जो मैं रिकमेंड ही नहीं करता, जो मेरे रडार में होता ही नहीं, मैं उसको रिकमेंड करूँगा कभी। तो सिंपल सी बात है, तो चीज़ें मुझे पता है, फिर भी मैं नहीं ट्रेड कर पाता हूँ अपने क्या बोलते हैं पोजीशंस में, क्योंकि ये कंप्लाइंसेस हैं 30 डेज बिफोर 5 डेज आफ्टर का। और मान लो इतने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं, किस में मैं किस टाइम बाई किया है, किस टाइम सेल किया है, तो वो कंप्लाइंस चला आएगा। फिर चीज़ें सिंपल है, रिस्क आपको उठाना पड़ेगा मार्केट में, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो इसको आप जो है मिटिगेट नहीं कर सकते। और ये स्टॉक्स मार्केट कितना नीचे आएगा वो भी कंफर्मेशन नहीं है। ये जो स्टॉक मार्केट है आपका स्टॉक्स है, वो कितना नीचे आएगा वो कंफर्मेशन नहीं है। स्मॉल कैप अगर आप बात करते हो कोविड टाइम पे, तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप आपका 95% डाउन थे। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है तो 9,50,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका लॉस में दिखता कोविड के टाइम पे, स्मॉल कैप में खास करके और माइक्रो कैप में। मिड कैप 70-80% डाउन थे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ले लो और स्टॉक से ले लो 50-60% डाउन थे। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। फिर से जो है मार्केट बाउंस बैक किया, लेकिन वो चीज़ें आप कैसे समझते हो, कैसे जो है कंट्रोल करते हो उसको, तो वो चीज़ें जो है
वो आपको मैं बस सिर्फ गाइड कर सकता हूँ। आपके पैनिकनेस को या फिर मान लो आपके जो वो चीज़ें हैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बस डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ कि ये ऐसा होता है। अगर आप पैनिक होते हो तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको इस स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं। फिर आपके लिए बैंक निफ्टी द बेस्ट है। या फिर म्यूचुअल फंड्स जो आपको क्या बोलते हैं जहाँ पे आपका कंज़र्वेटिव होता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत इक्विटी में और मेनली डेट में होता है, वो बेटर ऑप्शन है। मार्केट जो देख रहे हो वो रिटर्न है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न ज़ाहिर-सी बात है बनती है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है उसमें आपको डाउनफॉल ही दिखाएगा। जैसे एग्जांपल बोलता हूँ 2018 में आईटीसी जो है वो आपको ट्रेड कर रहा था 17-18 में 350 के आसपास। 140 का लो गया है, फिर से 450 का हाई गया है। तो लेकिन 3 साल लगे हैं उसको। जब 140 गया था तब सभी बोल रहे थे ये स्टॉक्स 80-50 रुपीज़ का कोई कुछ है ही नहीं इसमें। जो 500-600 का आपका टाटा मोटर्स था 2018 में शायद वो आपका गिर के हो गया 60 रुपीज़ का। अभी चल रहा है 950 रुपीज़ का। तो वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको कि क्या है, नहीं है, बिज़नेस क्या है, चीज़ें कैसी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं मैं बस आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ग्रुप में डाल सकता हूँ चीज़ें क्या है, नहीं है। आपके पैनिकनेस को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आपको ही देखना पड़ेगा, वो आपके ही हाथ में है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी जो अपडेट होते रहते हैं, जो चीज़ें हैं, वो मैं पोस्ट करता रहूँगा। एक चीज़ और छूट गया यहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे मतलब मैं वीकली जो है, जो भी ओपन पोज़ीशंस होते हैं, उसका मैं आपको वीडियो डालता रहता हूँ। तो यहाँ से जो है कुछ हेल्प मिल जाएगा आपको। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो प्रॉफिट बुक हुआ या फिर होल्ड हुआ या फिर आपको बाय सेल करना है, वो तो यहाँ मैं पोस्ट कर दूँगा ग्रुप में। बाकी जो चीज़ें हैं, ट्रेंड कैसी है, सारे के सारे ओपन पोज़ीशंस का, वो आपको दिख जाएगा। वो ट्रेंड कैसे है, सिंपल है। सारे के सारे यहाँ जो है ऑलरेडी मैंने सेव कर रखे हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पे यूज़र डिफाइंड आ जाओ, इस पे आ जाओ। ये मेरा सारे के सारे ओपन पोज़ीशंस हैं, ऑलरेडी मैं सेव कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है नहीं आपका। जैसे मान लो एबीएसएल एएमसी भी है, तो बाइंग बनी हुई है, थोड़ा डाउनफॉल है लेकिन पूरा डाउनफॉल अभी दिख नहीं रहा है, तो आप बने रह सकते हो। ट्रेंड पॉजिटिव है, एल्केम में ट्रेंड पॉजिटिव है। अमर राजा बैटरी में जो 650 के आसपास बोला हुआ था ट्रेंड पॉजिटिव है। 2 प्रॉफिट ऑलमोस्ट बुक हो चुका है इसमें। एक्सिस बैंक में जो है ट्रेंड नेगेटिव है। इसके बाद जो है बंधन बैंक में ट्रेंड नेगेटिव है। इसके बाद जो है ट्रेंड नेगेटिव का मतलब जो है डाउनफॉल है। कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो इसलिए मैं सेल नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सेल बोलूँ जैसे मारुति में हुआ था आपका। मारुति में क्या था, आपको प्रोस्पेक्ट बिल्कुल सही थी। जो मारुति का विज़न है 2030 तक का, वो बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी मैनेजमेंट बोल रखी है डबल कैपेसिटी डबल करनी है उसको। तो यहाँ पे देख लो हीरो मोटोकॉर्प में चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, तो कोई अभी तक छेड़खानी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग अभी कुछ भी नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। इसके बाद देखो मारुति में जो है यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डाउनफॉल दिख रहा था आपको, लेकिन मैनेजमेंट का प्रॉस्पेक्ट सही है, कैपेसिटी डबल करने वाली है अगले 2030 तक। इकोनॉमी जो है अच्छी करने वाली है, तो फिलहाल निकलने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे फिर से देखो बाइंग आ गई, तो यहाँ पे सेल करोगे फिर से बाइंग पकड़ने में दिक्कत है, क्योंकि स्टॉक से एक दिन में 6-7% ऊपर गया है। तो वो जब चीज़ें होंगी तो वो बता दूंगा, लेकिन डाउनफॉल देखना पड़ेगा, वही रिस्क है आपका जो मैं कम्युनिकेट कर देता हूँ। ये डाउनफॉल बोलोगे सही, डाउनफॉल नहीं देखना मुझे, तो वो पॉसिबल नहीं। वो मार्केट में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो रिस्क देखना पड़ेगा, वो जो है इनबिल्ट क्या बोलते हैं आता है, जो भी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, जो मैं कम्युनिकेट करता हूँ उसके हिसाब से आप जो भी करना है करते रहें, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। इन फ्यूचर कोशिश करूँगा उसका भी लाइसेंस ले लूँ, कि मतलब जो है चीज़ें ख़त्म ही हो जाएँ। ऑलरेडी जो है पोर्टफोलियो लेवल पे मैं जो है गाइडेंस कर सकता हूँ क्लाइंट का, तो वो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।